जय श्री राम, जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम, जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम, जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय हिंद, जय भारत में आप सबों का स्वागत है। मैं राम नरेश झा श्री रामचरित मानस के अयोध्या कांड के दोहा नंबर 10 से आप 10, 11, 12 आज हम 3 ठो दोहा को पूर्ण करेंगे। पहले अवधी भाषा में, फिर उसका हिंदी अनुवाद भी सुनेंगे। तेहि अवसर आए लखनऊ मगन प्रेमानंद, शनमाने प्रिय बचन कही रघुकुल के रवचंद। मंगल भवन मंगलहारी द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए रघुकुल रूपी। कुमुदनी के खिलने वाले चंद्रमा श्री राम चंद्र जी के प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बाजहि बाजन विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाए बखाना। भरत आगमन शकल मनावहु, आवहु वेग नयन फल पावहु। बहुत प्रकार के बाजी बज रहे हैं, नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे ही शीघ्र आवे और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। आट बाट घर गली अथाही, कही परस्पर लोग लुगाई। काली लगन भली केतिक बारा, पूजहि विविध अभिलाषु हमारा। बाझर रास्ते घर गली और चबूतरों पर जहाँ तहाँ पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लग्न मुहूर्त कितनी समय है, जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। कनक सिंहासन सिय समीता, बैठहूँ राम हुए चित चेता। सकल कहीं कब होई काली, विधन मनावहु देव कुचाली। जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चीता होगा, मन कामना पूरी होगी। इधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुचक्री देवता विघ्न मना रहे हैं। तीन ही सुहायन अवध बधावा, चोर ही चंदनी रात न भावा। सारद बोल विनय सुर करही, बारही बार पाए ले परही। उन्हें देवताओं को अवध की बधावे नहीं सुहाती, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। विपत्ति हमारे बिलोक भरी, मातु करही सोई आजू। राम जाहि बन राजुत जी, होए सकल सुर काजू। मंगल भवन मंगलहारी, द्रव सुदशरथ बिहारी। वे कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्तियों को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग बन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। सुनी सुर विनय ठानी परे अचिताती, भयहु सरोज विपिन हिम प्राति। देखि देव पुनि कहीं निहोरी, मातु होई नहीं थोरही खोरी। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खरी खरी पछता रही हैं कि हाय मैं कमल बन के लिए हेमंत
ऋतियों की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष न लगेगा। विस्मय हर्ष रहते रघुराव, तुम जानहु सब राम प्रभाव। जीव कर्म वश सुख दुख भागी, जायहु अवध देव हित लागी। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानते ही हैं। जीव अपने कर्म वश ही सुख दुख का भागी होता है। अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार गए चरण सकोची, चली विचार विबुध मति पोची। ऊंच निवास नीच करतूति, देख न सकहि पराय विभूति। बार बार चरण पकड़ कर देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ऊंची है, इनका निवास तो ऊंचा है, पर उनकी करनी नीची है। ये दूसरे का ईश्वर्य नहीं देख सकते। आगिल का जो विचार बहोरी, करही चाह कुशल कर भी मोरी। हर्षि हृदय दशरथ पुर आई, जनुग्रह दशा दुषह दुखदाई। परंतु आगे के काम का विचार करके श्री रामचंद्र जी के बन जाने की राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री रामचंद्र जी वनवास के चरित्र का वर्णन करने के लिए मेरी चाह कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती जी हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई। मानो दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई है। नाम मंथरा मंदमती, चेरी के कई केरी, अदश पट पेटारी ताही करी। गए गिरामति फेरी, मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ। मंत्रा नाम की केकई की एक मंद बुद्धि तासी भी, उसे अपयश की पिटारी। मान कर सरस्वती जी उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। दीख मंत्रा नगर बनावा, मंजुल मंगल भज बहावा। पूछ शिलोगन काहु छाहूँ, राम तिलक सुनि भाव उर्धाहूँ। मंत्रा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधा भी बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। उसने श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। करई विचार कुबुद्धि कुजाती, होय काज कवनि विधि राती। देगी लागु मद कुटिल किराती, जीवी गाँव तकई लेओ के ही भांति। यह कुबुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगा देकर धात लगाती है कि इसको किस तरह से उजाड़ लूं। भरत मातु पही गए बिलखानी, का अनुमानीय सहित
कह हंसी रानी, उतरु देना ले उसासु, नारी चरित्र करी ढारई ढारई आंसू। वह उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गई। रानी कैकेयी ने हंसकर कहा, तुम उदास क्यों है? मंत्रा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस ले रही है और त्याग चरित्र करके आंसू ढरका रही है। हंसी कही रानी, कालू बर तोरे, दिन लखन सिय सीख असमन मोरे। तब हूँ न बोली चेरे बरि पापिनी, छारई श्वासकारी जनु सांपिनी। रानी हंसकर कहने लगी कि मेरे बड़े बड़े गाल हैं, तू बहुत बढ़ चढ़ कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है, दंड दिया है तब भी वह महापापनी दासी कुछ भी नहीं बोलती। ऐसी लंबी सांसें छोड़ रही है, मानो काली नागिन उपकार छोड़ रही है। इस प्रकार से हम लोग का पूर्ण हुआ। कल हम लोग 13 से प्रारंभ करेंगे। कोशिश करें कि अपने सत्य सनातन के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक के साथ साथ दक्षिणा भी देने का प्रयास करें, क्योंकि आप सभी जानते हैं शक्ति तभी शक्तिशाली होता है जब उससे आर्थिक शक्ति भी मदद किया जाए। मानसिक और शारीरिक हम लोग तो मदद करते ही रहते हैं, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इसमें इसका बहुत महत्व है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हो, जय हिंद, जय भारत, प्रणाम।